हिमाचल प्रदेश में 50 साल बाद एक ऐसी आपदा आई जिसने पूरे प्रदेश को उथल-पुथल करके रख दिया। इस पूरे जो रेस्क्यू ऑपरेशन था जो पूरे प्रदेश में चला, हालांकि उसकी अगुवाई जो है खुद मुख्यमंत्री ने की, लेकिन एक जो सबसे कठिन रेस्क्यू ऑपरेशन था चंद्रताल का, उसमें जो जगत सिंह नेगी उन्हें भेजा गया था और उनके साथ थे संजय अवस्थी सीपीएस। किस तरीके से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन रहा, इसके बारे में बात करेंगे संजय अवस्थी जी से। सर, सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चंद्रताल का रहा। हालांकि आप पूरे प्रदेश का दौरा किया, आपने मंडी कुल्लू में आपने पूरा आकलन किया, लेकिन जो चंद्रताल का रेस्क्यू ऑपरेशन था कितना कठिन था, किस तरीके से इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया? एक बहुत बड़ा और चुनौतीपूर्ण कार्य था और क्योंकि विपरीत परिस्थितियां थी, 15,000 की हाइट थी और -10 से 12 टेम्परेचर था और 3 से 4 फुट की बर्फ़ थी। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा ये चुनौतीपूर्ण कार्य था। लेकिन उससे भी बड़ा जो हमारे पास लक्ष्य था, वो लक्ष्य था माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कंसर्न था कि 300 जो पर्यटक वहाँ पर 300 लोग वहाँ पर फंसे हुए थे, उनको बाहर सुरक्षित निकालना। तो इस दृष्टिकोण से हमने जगत सिंह नेगी जी ने और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा की। जब एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर एक बार जाकर जो है 7 लोगों को वहाँ से, पर्यटकों को, क्यों जो जिनका स्वास्थ्य खराब हो रहा था, उनको इमरजेंसी में वहाँ से वो इवैक्यूएट करवाया, तो उसके बाद वो जाने के लिए उन्होंने कहा कि ये बहुत रिस्क है। एक बार मैं रिस्क लेकर चले गया, लेकिन मैं दोबारा जाता हूँ तो मेरा रिस्क का कोई बात नहीं, लेकिन जो 7 लोग आएंगे उनका बहुत बड़ा रिस्क इन्वॉल्व है, तो मैं इसमें नहीं जाऊँगा। तो उन्होंने जब मना किया तो हमारे पास कोई और विकल्प नहीं था। हमने ये फैसला लिया और माननीय जगत सिंह नेगी जी जो कि चेयरमैन है हमारे स्टेट डिजास्टर कमेटी के, और मैंने ये ऑफ़र किया माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हम इस रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू करेंगे और हम खुद जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत उसके तैयारी शुरू करी और कहा कि मैं लोसर एक लगभग 11-12 हज़ार की हाइट पे एक नियरेस्ट पॉइंट है, बेस पॉइंट है, जहाँ से हमने बाई रोड जाना था। तो वहाँ हेलीपैड है, तो हेलीकॉप्टर से माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे साथ गए, लोसर में उतरे, स्थानीय लोगों से बातचीत करी और हमें वहाँ पर छोड़कर वो वापस आ गए और हमने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। तो हमने वहाँ से अपना ऑपरेशन शुरू किया और बाई रोड जो है कुंजम पास, जो हाईएस्ट पीक है उधर, लगभग 15,500 की हाइट है, तो वहाँ पर हम क्रॉस करके और हम फिर चंद्रताल के लिए जो डाइवर्जन है, जहाँ से लगभग 12-13 किलोमीटर जो है चंद्रताल कैंप साइट जो है वहाँ से डिस्टेंस था। जब वहाँ तो सड़क ही नहीं दिख रही थी, 4 फुट बर्फ़ थी, लेकिन हमने तैयारियाँ पूरी करी थी और 3 जेसीबी मशीन हम लेकर गए थे। आगे हम जेसीबी मशीन हम आगे चलाई, उसको बर्फ़ काटते हुए हमने 6 बजे उस 0 पॉइंट से शुरू किया था और 12 किलोमीटर का जो वो सफ़र था, हम 2 बजे हम के करीब जो है हम वहाँ चंद्रताल कैंप साइट पे पहुँचे। लगभग 8 घंटे में हमने जो है वो 12 किलोमीटर का सफ़र तय किया। तो आप समझ सकते हैं कि क्या विकट परिस्थितियाँ रही होंगी, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि हमारे सामने लक्ष्य था कि हमें उन 300 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना है। तो हम जब वहाँ पहुँचे, जब हमने देखा कि हमें देखकर उनके आँखों से आंसू आ गए, वो खुशी से रोने लग गए, और जब हमने उनके चेहरे पे खुशी देखी तो हमारी सारी थकान दूर हो गई और हमने उसी समय माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करी। माननीय मुख्यमंत्री जी से सैटेलाइट फ़ोन के माध्यम से बात करी, क्योंकि वहाँ कनेक्टिविटी कोई नहीं थी। हमें सैटेलाइट फ़ोन उपलब्ध कराया गया था और हमने उसके माध्यम से रात को 2 बजे माननीय मुख्यमंत्री से बात करी। माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े खुश हुए और वो इंतज़ार कर रहे थे कि जैसे ही वो पहुँचे, जैसे किस तरह से बात हो, और फिर उन्होंने हमें कहा कि आप अपना फ़ैसला लें मौके पर, आप अगर ठीक समझते हैं तो अभी ले आएँ उनको, नहीं तो कल आप लेकर आएँ। हमने कहा कि सुरक्षित यही रहेगा कि सुबह हम यहाँ से अपना वापसी का कार्य शुरू करें। तो सुबह हम लगभग 8 बजे हमने शुरू किया, क्योंकि उससे पहले हमने काफ़ी कुछ तैयारियां की थी, और तो वो 8 बज गए हमें। 8 बजे हम वापस चलना शुरू किया हमने। हमारे पास 17 गाड़ियां पहले थी, 5 गाड़ियां और हमने मंगवाई। 22 गाड़ियां हमारी 4x4 की थी। तो हमने 2 चरणों में जो है हमने ये तय किया कि पहले चरण में हमने कैटेगरीज बनाई। महिलाएं, 70 महिलाएं थी, और जो अधिक आयु के जो लोग थे उनको हमने पहले चरण में लाया, और जो युवा थे उनको हमने दूसरे चरण में लाया। तो हमने उनको निकालने का कार्य शुरू किया, लेकिन शुरू में ही लगभग वही 50-100 मीटर, हम 100 मीटर के करीब गए होंगे, तो एक सरकारी जिप्सी जो है वो
वहाँ पर स्किड कर गई, और क्योंकि बर्फ़ जम चुकी थी और उसमें चलना मुश्किल हो रहा था, तो वहाँ पर स्किड हुई, तो वो 2 टायर वो हवा में लटक गई। फिर हमने उसको बांध के और जेसीबी से पुल किया वापस, और उसमें 4-5 महिलाएं भी थी बैठी हुई जो पर्यटक थी, वो भी पैनिकी हो गई, लेकिन हमने उनको हौसला दिया और अगली सबसे पहले अपनी गाड़ी हम आगे लेकर जा रहे थे, तो ताकि पीछे पीछे वो हमारे पीछे वो आने लगे। तो हमने वो रास्ता, हम 4 बजे के करीब जो है लोसर पहुँचे। रास्ते में हमने खाने की व्यवस्था भी की थी, उनको किसी भी तरह की तंगी हमने महसूस नहीं होने दी। और हम जब लोसर पहुँचे तो हमने उसके बाद वहाँ से बाई रोड जो है हम काजा और रंगरीक में उनको हमने ठहराने की व्यवस्था की हुई थी, और रास्ते में खाना भी खिलाया, और रात को जो है उनको काजा और रंगरीक में उनको ठहराया, और हम खुद जो है काजा में ठहरे, जगत सिंह नेगी जी और मैं। और आज काजा से हम हेलीकॉप्टर से जो है सांगला गए। सांगला में मान्य जो जगत सिंह नेगी जी, उनके अपने विधानसभा क्षेत्र में बहुत नुकसान हुआ है, तो वहाँ पर वो उतरे, और वहाँ से मैं सांगला से हेलीकॉप्टर से शिमला पहुँचा, और यहाँ आकर जो है आपसे आज रूबरू हो रहा हूँ। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमें आज संकट का जो है सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश को एक संकट के दौर से गुजर रहा है, और इस त्रासदी का जो है हम एकजुट होकर हमें मुकाबला करना है। दल का राजनीति से ऊपर उठकर हमें मुकाबला करना है, क्योंकि प्रदेश जो है वो सिर्फ सरकार का ही दायित्व नहीं है। प्रदेश निर्माण वो हर एक नागरिक का दायित्व बनता है, हर एक नागरिक की जिम्मेवारी बनती है। और आज जो जिस तरह की परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं, मैं समझता हूँ, मैं ये आह्वान भी करना चाहता हूँ प्रदेशवासियों से कि आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जो है हिमाचल प्रदेश के पुनर्निर्माण के लिए और जो नुकसान है उसकी भरपाई के लिए अपना जो है वो सहयोग जो है मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में दें, ताकि हिमाचल प्रदेश का एक नया स्वरूप जो है उसको हम दे सकें। नए जो हमें पुनर्निर्माण करना है, और जो पुरानी स्थिति को जो बहाल करने के लिए जो धन की आवश्यकता है उसकी भरपाई हम कर सकें, ये मैं कहना चाहता हूँ। और एक चीज़ और देखने में आई मैं आपको कि हमारे जो गद्दी समुदाय के लोग इन दिनों में जो है वो पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर इन दिनों बर्फ़ कम होती है, और वहाँ पर उनके पास्चर जो है, वहाँ पर उनके पशुधन जो है वो गाय बकरी और भेड़ें वगैरह वो वहाँ पर 2-3 महीने वहाँ पर गुजारते हैं। उनसे जब मुलाकात हुई, रास्ते में हम पैदल भी चले कई जगह, तो उनके अभी भी वहाँ पर डेरे हैं, और हमने देखा कई बकरियाँ और भेड़ें वहाँ पर मृत थी। और एक जगह तो हमने देखा कि लगभग हज़ारों की तादाद में बकरियां और भेड़ें जो हैं वहाँ पर फंसी हुई थी, और वो ऐसी जगह फंसी हुई थी जहाँ सिर्फ पैदल ही जाया जा सकता था। वो पैदल गए होंगे, उसके बाद बर्फ़ पड़ गई और वहाँ फंस गई। अब अगर उनको भी समय से नहीं पहले निकाला तो वो वहाँ भी उनको जो है, मैं समझता हूँ कि उनकी जान बचानी मुश्किल है। तो ये परिस्थिति जैसा वो बता रहे थे, 50 साल बाद कहते हमने ऐसी परिस्थिति देखी। तो ये भी हमें देखना है कि उनकी भरपाई भी करनी है, और उनको दवाइयों की भी ज़रूरत है। तो हमने वहाँ पर अपने साथ भी हम कुछ दवाइयाँ लेकर गए थे, तो जो हमें साथ में मिले तो हमने उनको वहाँ दवाइयाँ उनको उपलब्ध करवाई। तो ये, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो स्थानीय युवा थे, क्योंकि इस तरह के जो कार्य जो है सफल तभी होते हैं जब उसमें स्थानीय लोगों की सहभागिता होती है। तो वहाँ पर चाहे वो महिला मंडल थे, लोसर के महिला मंडल, उन्होंने पूरा अपना खाने की तैयारी, खाना उनके द्वारा बनाया गया था, और जो युवा थे उनको हम साथ लेकर गए थे। लगभग कोई 15 से 20 युवाओं की टीम जो है हम साथ लेकर गए थे, जो हमारे इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल थे। तो उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा, और मैं आपके माध्यम से उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा, प्रशासन का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, और सभी का इसमें सहयोग रहा। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो है लगातार मॉनिटर कर रहे थे। सबसे बड़ी मोटिवेशन जो है माननीय मुख्यमंत्री जी थे, और जब हम वहाँ से उनको सुरक्षित लेकर आए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर उनसे भी बात करी, और हमने भी उनसे बात करी। तो जब उनकी जो वहाँ पर्यटकों की जो खुशी थी, उनके चेहरे पे जो खुशी झलक रही थी, उससे हमारी थकान सारी दूर हो गई। चलिए, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन तो पूरा हो चुका है। 67,000 के करीब पर्यटक जो हैं वो निकाले जा चुके हैं। 75,000 कुल पर्यटक की जो है बताए जा रहे हैं, कुछ एक अभी फंसे हुए हैं। लेकिन अब जो सबसे बड़ी चुनौती आप क्या मानते हैं, जो 4,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है प्रदेश का, उसकी भरपाई कैसे होगी? जो पुनर्बहाली होनी है प्रदेश में, वो किस तरीके से कार्य करेगी प्रदेश सरकार? क्या रोड मैप तैयार किया गया है?
अब ये जो अगला चरण है वो रेस्टोरेशन का जो है वो फेज़ है, और इसमें जो हमें पुनर्निर्माण करना है वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। साधन कम है, सुविधाएं कम हैं, आर्थिक तंगी से जो है वो प्रदेश पहले से ही गुजर रहा है। ऐसी परिस्थिति में पुनर्निर्माण के लिए बहुत बड़ी आर्थिक व्यवस्था की ज़रूरत है, आर्थिक सहायता की ज़रूरत है। तो मैं केंद्र सरकार से भी ये मैं आग्रह करना चाहूँगा कि वो जल्दी से जल्दी जो है राहत राशि जो है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश को जारी करें, और जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं और जो नेतृत्व कर रहे हैं, चाहे वो मंत्री हैं, चाहे वो प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे भी ये मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आज उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि वो केंद्र के सामने जो है, केंद्र सरकार के सामने प्रदेश का पक्ष रखें और प्रदेश हित में जो है वहाँ से राहत राशि लाने का जो है कार्य करने में सहयोग दें, ये मैं कहना चाहूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ संजय अवस्थी जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो केंद्र से उन्होंने मांग की है कि जो बड़ी त्रासदी एक हिमाचल प्रदेश में हुई है, अगर केंद्र उसमें सहयोग करता है, केंद्र राहत राशि जारी करता है, तो हिमाचल का जो है एक कहीं ना कहीं हिमाचल को स्थिति से उबरने में बहुत जो है मदद मिलेगी। और उन्होंने भाजपा नेताओं से भी अपील की है कि वो भी इस आपदा की स्थिति में प्रदेश सरकार का सहयोग करें और केंद्र से सहायता राशि दिलवाने में जो है सहयोग करें। दैनिक सवेरा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत के साथ शिमला से गजेंद्र शर्मा।